ये वीडियो बड़ी स्पेशल है अगर आप ई रेजिडेंसी हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। व्यूवर्स, ई रेजिडेंसी क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सिर्फ आज 3 कंट्रीज़ की मैं बात करूँगा जो ई रेजिडेंसी के हवाले से बड़े मशहूर हैं। इनकी ई रेजिडेंसी हासिल करके डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा होगा। अब हम इन इस वीडियो पर इन 3 कंट्रीज़ के हवाले से तफ़सील से डिस्कस करते हैं। ये वीडियो यकीन करें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। दूसरी मोदबाना गुज़ारिश, व्हाट्सएप पर काइंडली आपने हमसे राब्ता नहीं करना। सिर्फ़ उन्हीं सीरियस लोगों ने राब्ता करना है जो हमसे पेड कॉल सेशन लेना चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस 30 मिनट्स की कॉल। हम 30 मिनट्स में आपकी बात सुनेंगे, अपनी पूरी बात बताएँगे, आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट भी इसमें शामिल होगी। उसके बाद हम आपको बताएँगे आपको क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है। अगर आपका जो है आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हम आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई देंगे इस ई रेज़िडेंसी के हवाले से। बराए करम जो लोग टाइम पासर्स हैं, जो सिर्फ़ टाइम पास करना चाह रहे हैं, वो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता ना करें। ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है जी। तो जी बगैर वक़्त ज़ाया किए जी इस वीडियो को जी स्टार्ट करते हैं जी। पहला कंट्री ई रेज़िडेंसी के हवाले से मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ, उसका नाम है जी पलाओ। ये चावलों वाला पलाओ नहीं है, ये एक मुल्क का नाम है, छोटा-सा मुल्क है, जज़ीरा नुमा, पैसिफ़िक ओशन में ये वाक़या है। एक अंदाज़े के मुताबिक पलाओ जो है, इसकी आबादी टोटल पॉपुलेशन 2025 के हवाले मुताबिक 50,000 से भी कम है, लेकिन यहाँ इंग्लिश बोली और समझी जाती है। यहाँ की अपनी जो करेंसी जो है, वो मतलब इनकी यहाँ पर जो करेंसी चलती है, वो यूएस डॉलर, जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। अगर मैं मौसम की बात करूँ, तो पलाऊ में बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। पलाऊ ने ई रेज़िडेंसी कुछ अरसे से जो है शुरू की हुई है। ये एक फ़िज़िकल कार्ड है जो आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे और आपको अपने घर में पाकिस्तान, इंडिया जहाँ से भी आपका तल्लुक है, आपको अपने घर के एड्रेस पर ही पोस्ट किया जाएगा। अगर मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स की अगर बात कर लूँ, तो वे पलाऊ का तो वैसे ही वीज़ा जो है फ्री है, यानी कि ऑन अराइवल एंट्री है, सिर्फ़ 90 दिनों के लिए। लेकिन अगर आप अपने इस 90 दिनों की एंट्री को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आपकी ये एंट्री फर्दर 90 डेज़ जो टोटल मिलाएँगे तो 180 दिन हो जाएँगे, एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन वो एक्सटेंड होगी आपकी ई रेज़िडेंसी कार्ड की बेस पर। तो ये एक सबसे पहला फ़ायदा है जी, पलाऊ की ई रेज़िडेंसी का, कि आप अपने 3 महीने के स्टे को 6 महीने तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अपॉर्च्युनिटी है, फ़ायदा उठा लें। अच्छा, तो इस ई रेज़िडेंसी की बेस पर आप वहाँ कारोबार भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में बैठे ही आप अपना बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं, अपना डिजिटल बिज़नेस एड्रेस की सहूलत भी आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, ख़ास तौर पर वो जो हैं पलाओ से रिलेटेड, उनमें आपको ऑनलाइन स्पेसिफिकली एक्सेस भी आप हासिल कर सकते हैं पलाओ से मुतल्लिक, और बड़ी आसानी से आप अपनी ऑनलाइन हर किस्म की वर्चुअल एक्टिविटी जो पलाओ से रिलेटेड है, ई रेजिडेंसी की बेस पर आप जो है कर सकते हैं। ये कार्ड व्यूवर्स, पलाओ का ई रेजिडेंसी ये इतना पॉपुलर है कि बहुत सारे यूएस के लोगों ने, खासतौर पर जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ये पलाओ का ई रेजिडेंसी कार्ड जो है अवेल किया हुआ है, और इसी ई रेजिडेंसी कार्ड के बेस पर वो अपने बैंक अकाउंट और फाइनेंशियल मामलात को यूएस के सिटीजन्स भी देखते हैं। तो आप भी ये काम कर सकते हैं। अगर मैं अगर आप अपने स्टे को पलाओ में प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं, यानी कोई बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं, तो सबसे जो अच्छी बात है पलाओ की, कि जी आप पलाओ के पासपोर्ट की जो है वर्थ काफ़ी बेहतर है। और पलाओ का जब आपको नेशनलिटी या पीआर भी अगर मिल जाती है, तो यूएसए का वीज़ा जो है आपके लिए ऑलमोस्ट, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एंट्री होगी, लेकिन ऑलमोस्ट जो है आपके लिए एक्सेस हो जाएगी, फ्री वाला हिसाब हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बहुत नरम शराइत होंगी, अगर आपके पास पलाओ की पीआर या पासपोर्ट होता है, तो यूएस आपके लिए जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, इसमें तो कोई सवाल जवाब ही नहीं कि पलाओ का पासपोर्ट कदरे काफ़ी बेहतर है, आपको बहुत सारे कंट्रीज़ की एक्सेस देता है। देखिए, असल मकसद आप लोगों का यही होता है ना, कि हमें किसी अच्छे कंट्री की एक्सेस मिल जाए, यूएसए, यूके, कनाडा वगैरह वगैरह। देखिए, अगर आप लोगों का डायरेक्ट वीज़ा नहीं अगर लग रहा इन अच्छे ममालिक का, कंट्रीज़ का, तो आप वाया डाल लें बीच में, पलाव का वाया डाल लें। तो इसको कहते हैं ना कि जी थोड़ा-सा घूम के रास्ते में कहीं और किसी और रास्ते से आना, लेकिन मंज़िल पर आप पहुँच जाएँगे। जो अगर आपकी यूनाइटेड स्टेट्स है या यूके है, मिसाल दे रहा हूँ।
तो ये इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आप इनको अवेल किया करें। देखिए अगर डायरेक्ट आपका यूएसए का या यूके का वीज़ा नहीं लग रहा, तो आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी को कंसीडर किया करें। देखिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, आपको पलाव दे रहा है ई-रेज़िडेंसी, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें अभी मज़ीद आगे चलकर भी बात करते हैं जी। अब जो दूसरी ऑप्शन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, उस कंट्री का नाम है जी एस्टोनिया। एस्टोनिया की ई-रेज़िडेंसी के हवाले से मैं ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल की जो है प्लेलिस्ट में जाके एस्टोनिया की ई-रेज़िडेंसी की वीडियो भी चेक कर सकते हैं। मैं दोबारा बता दूँ एस्टोनिया भी इस वक़्त काफ़ी पॉपुलर है ई-रेज़िडेंसी के हवाले से। शेंजन ज़ोन में आता है। 120 यूरो, जी हाँ, 120 यूरो इसकी ई-रेज़िडेंसी की फ़ीस है। लेकिन इस कार्ड को ई-रेज़िडेंसी के कार्ड को रिसीव करने के लिए आपको या तो अज़रबैजान जाना होगा, टर्की या ईरान का वाया आपको लेना होगा। ये कार्ड आपको आपके घर पर नहीं मिलेगा। इस कार्ड का जो बुनियादी फ़ायदा जो है वो यही है कि आपको ई-सिग्नेचर भी मिलेंगे एस्टोनिया में। हर किस्म की वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन एक्टिविटी आप अपने मुल्क के अंदर रहकर एस्टोनिया की हर किस्म की एक्सेस हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से। तो अगर आप अपने इस कार्ड को ये जो है फिज़िकली अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं, फिज़िकली अगर आप एस्टोनिया जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एस्टोनिया का वीज़ा अलहदा से अप्लाई करना होगा। ऑब्वियसली एस्टोनिया का मिशन पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन जब आप अपना एस्टोनिया का वीज़ा अगर अप्लाई करते हैं, विज़िट वीज़ा या कोई भी वीज़ा, तो आपके पास अगर ई-रेज़िडेंसी है एस्टोनिया की, तो आप डेफ़िनिटली ज़िक्र करेंगे अपने वीज़ा में कि जी मैं ऑलरेडी ई-रेज़िडेंट हूँ एस्टोनिया को, तो मामला जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएँगे वीज़ा मिलने में। तो इस चीज़ को भी आपने कंसिडरेशन में रखना है। अब तीसरी अब कंट्री की मैं बात कर लूँ जी, तीसरे नंबर पर जी मैंने रखा है जी लिथुआनिया को, लिथुआनिया जिसको लैटुआ भी कहते हैं लिथुआनियन लैंग्वेज में। इसकी जो डिजिटल रेज़िडेंसी की ऑफ़र जो है, एस्टोनिया से बहुत बेहतर है। वो सुन लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो फ़ीस है वो सिर्फ़ 90 यूरो है, इसकी डिजिटल रेज़िडेंसी की। इसका बुनियादी जो फ़ायदा है लिथुआनिया की डिजिटल रेज़िडेंसी का, कि इसका कार्ड जो है आपको रिसीव करने के लिए लिथुआनिया ही जाना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप वहाँ चले जाएँ लिथुआनिया में अपना ई-रेज़िडेंसी का कार्ड वसूल करने के लिए रिसीव करने के लिए, तो मेरा आपको मशवरा यही होगा कि आप फिर यूरोप की भी सैर कर आइएगा। जो 2-4 मुल्क हैं आपकी नज़र में जो आपको बहुत पसंद है, शेंजन ज़ोन में है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, घूम आइएगा। वो इस सेंस में कि एक आपको जो है एक होता है ना इंसान का ख्वाब होता है, ड्रीम होता है यूरोप जाने का, यूरोप देखने का। तो आप जाएँगे तो वो कुछ 2-3 मुल्क भी आप सैर कर लेंगे, तो आपका एक्सपोज़र भी बढ़ जाएगा और आपका जो है थोड़ा-सा ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, ख्वाब भी पूरा हो जाएगा जी आप यूरोप देखने का कि यूरोप है क्या? आपको गेम समझ आ जाएगी कि यूरोप की। जब आप एक दफ़ा 2-3 मुल्क ज़रा फिर आएँगे 8-10 दिन लगा के, तो ये बड़ा फ़ायदा होगा। बस टूर लें, ट्रेन में सफ़र करें, जहाज़ में वहाँ वहाँ का जो लोकल जो ज एक कंट्री टू कंट्री जो जहाज़ होते हैं, वहाँ पर सफ़र करें, बड़ा सस्ता होता है। ईज़ी जेट है, रायन एयर है, वो उनकी टिकटें बड़ी सस्ती होती हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने की या एक शहर से दूसरे शहर में यूरोप के मूव करने की, वो पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है, बड़ा सस्ता काम होता है उधर। तो ट्रेन वो बस थोड़ी-सी महँगी ज़रूर होती है यूरोप में, लेकिन एरोप्लेन का जो सफ़र है वो कदरे इतना महँगा नहीं होता। तो ये आप सैर कर आएँ, वहाँ पर थोड़ा बहुत घूम फिर आएँ। फिर जब आप घूम फिर कर वापस आ जाएँ लिथुआनिया, और लिथुआनिया में देखें कि जी ई-रेज़िडेंसी पर आपने करना क्या है। ये रीज़न आपके पास बड़ा वैलिड होगा कि जी आप लिथुआनिया क्यों जाना चाहते हैं। आपके लिए सिर्फ़ ये कह देना ही मोर दैन इनफ होगा कि आप अपना रेज़िडेंसी कार्ड लिथुआनिया में रिसीव करने जा रहे हैं, इसलिए मुझे वीज़ा दिया जाए। तो इससे आगे कोई बात ही नहीं है, कि इससे बेहतर और कोई जवाज़ हो ही नहीं सकता। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि जी आपको लिथुआनिया का वीज़ा जो है विज़िट वीज़ा ये ग्रांट किया जा सकता है। अब इस तरह की जो ई-रेज़िडेंसीज़ का जो व्यूअर्स फ़ायदा क्या है? यकीन जानिए बहुत फ़ायदे हैं। फ़ायदे नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जो कि आप काउंट ही नहीं कर सकते। कहने को तो सिर्फ़ ये एक फ़िज़िकल कार्ड है, लेकिन जब आप अपनी वीज़ा प्रोफ़ाइल पर किसी भी कंट्री को देते हैं, आप अपनी वीज़ा प्रोफ़ाइल जब किसी कंट्री को देते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी फ़ाइल को हैवी करते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पर ही आपकी फ़ाइल हैवी होती है। तो आपकी फ़ाइल को, और ख़ुसूसी तौर पर आपका अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो उसको बड़ी जो है वो एक प्रिविलेज मिल जाएगी। अगर आपके पास ये ई-रेज़िडेंसी अगर आप होगी किसी अच्छे कंट्री की, तो क्या ख़्याल है आपका कि आपकी फ़ाइल हैवी नहीं होगी, आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट की वर्थ नहीं बनेगी?
डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वर्थ बनेगी। समझाने के लिए एक मिसाल दे दूँ, अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और उसकी वर्थ या लिमिट सिर्फ 50,000 पाकिस्तानी रुपए है, तो यकीन करें वो 50,000 रुपए की लिमिट का क्रेडिट कार्ड आपकी फाइनेंशियल वर्थ को नीचे से ऐसे ऊपर लिफ्ट करेगा। तो क्या अगर आपके पास एस्टोनिया, लिथुआनिया या पलाउ या किसी भी अच्छे कंट्री की अगर ई रेज़िडेंसी होगी, तो क्या ये आपके पासपोर्ट की और आपके डॉक्यूमेंट्स की वर्थ को नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा, बल्कि आपकी प्रोफाइल को और आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट को खास तौर पर एक ह्यूज बूस्ट अप मिलेगा। तो ये चीज़ें जो हैं आपने कंसीडर करनी है। ये चीज़ें बड़ी गौरतलब होती हैं। अगर किसी चीज़ या डॉक्यूमेंट की शो ऑफ पावर अगर आप करेंगे, तो डेफ़िनेटली 100% उसकी जो है वर्थ होती है और ये ही ई रेज़िडेंसी का जो फ़ायदा है। आप अपने ई सिग्नेचर करेंगे, अब ई कंपनी आप ओपन करेंगे, बिज़नेस शुरू करेंगे, बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और किसी भी वकील या किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं होगी। जब आप ये सारे मामलात ई रेज़िडेंसी वर्चुअल मामला सारे तय कर लेंगे, फिर कुछ अरसे के बाद फिर गवर्नमेंट आपसे फिज़िकली माइग्रेशन करने के लिए भी आपसे बात करेगी। लेकिन वो उसके लिए टाइम लगता है, अचानक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जी आज आपने ई रेज़िडेंसी अप्लाई की और कल ही या 2-3 महीने के बाद ही आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया लिथुआनिया का फिज़िकली जाने के लिए, ऐसा नहीं होगा। बैकग्राउंड बनानी पड़ती है, वर्थ बनानी पड़ती है। ई रेज़िडेंसी लें, सबसे पहले उस पर वर्कआउट करें, दिमाग लड़ाएँ कि आपने क्या काम करना है लिथुआनिया में, एस्टोनिया में या पलाओ में, उसका पहले ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करें, ऑनलाइन राब्ते बढ़ाएँ, लोगों से राब्ता बढ़ाएँ, कंपनी वगैरह कोई जो भी वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सॉलिसिटर्स हैं, उनसे राब्ता करें। देखिए थोड़े बहुत पैसे तो आपके लगेंगे, लेकिन एक बुनियाद बन जाएगी। फिर ऑनलाइन काम शुरू करें, फिर उसके 6 महीने, साल के बाद आप वर्थ बनाएँ। जी देखिए जी मैं ऑनलाइन अपना काम कर रहा हूँ, मेरे पास ई रेज़िडेंसी है, ये देखें ये मेरा ऑनलाइन काम चल रहा है और मैं इन फलाने लोगों से बिज़नेस की डील करने जा रहा हूँ, मिलने जा रहा हूँ, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, ये मेरा उनके साथ वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, इतनी चीज़ें हम सप्लाई कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। आप मुझे खुद बताएँ, क्या आपका वीज़ा नहीं लगेगा? मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ अगर आपका पासपोर्ट अफ़गानिस्तान का भी होगा, अगर नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री का भी होगा तो आपका वीज़ा लगेगा। आप लोगों को अपनी वर्थ का नहीं पता, लेकिन उसके लिए वर्कआउट करना पड़ता है। चीज़ें हवा में नहीं होती, उसके लिए पहले प्लान करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप इस तरह सारी चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आपको आज की मेरी ये ई रेज़िडेंसी वीडियोज़ ज़रूर पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो सिर्फ़ आप कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। व्हाट्सऐप पर सिर्फ़ आपने तभी राब्ता करना है जब आपको कोई पेड कॉल सेशन चाहिए, उसी सूरत में। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।